नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, क्या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से डरकर भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को आरा से उतार रही है? ऐसी चर्चाएं जो है बिहार की सियासत में होने लगी है। ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, इसकी पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा है कि पवन सिंह को आरा लोकसभा सीट दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान सोचा है कि पवन सिंह को आरा लोकसभा सीट दिया जाए और आरा लोकसभा सीट देने से बिहार के जितने भी सीट हैं उस पर पवन सिंह आसानी से प्रचार भी कर पाएंगे और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अहम भूमिका और जो भीड़ इकट्ठा करने वाला एक सुपरस्टार की हरकतें होती है वो कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आसनसोल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को टिकट दिया, पवन सिंह ने मना किया और पवन सिंह जिद करने लगे कि किसी भी हाल में हमें जो है वो आरा से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिले। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है, ऐसा उनके करीबियों का कहना है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया होगा तो क्या सोचा होगा, क्या विचार किया होगा ताकि वो पवन सिंह को आरा से चुनाव में उतार सके। दरअसल बात करें तो देखिए, मैं मोदी सरकार जब से आई है 2 सालों का आंकड़ा मैं बात करूंगा, 2014 का और 2019 का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सिंह चुनाव लड़े थे, 3,91,000 वोट पाए थे। इसके अलावा आरजेडी के सिरभागन सिंह खुशवाहा लड़े थे, 2,55,000 वोट मिले थे और CPI-ML राजू यादव लड़े थे जो कि 98,000 वोट पाए थे। 2.5 लाख और 1 लाख वोट मिला दिया जाए तो तकरीबन 3 लाख वोट होता है। और जदयू के मीना सिंह जो है वो लड़ी थी, 75,000 वोट मिला था। ठीक है, तो 3,91,000 और 2,55,000 और CPI-ML आरजेडी ML एक साथ है तो 3 लाख अगर ये वोट होता है, नहीं 3 लाख, 3.5 लाख वोट होता है तो राजकुमार सिंह को उस समय ये होता, मतलब गठबंधन होता तो राजकुमार सिंह को बड़ी चुनौती मिल सकती थी। चलिए ठीक रहा, 2014 का ये हाल रहा। तो 2019 का जो हाल था उसमें बीजेपी के राजकुमार सिंह ने गजब का वोट पाया, 5,66,000 वोट पाया। उस समय आरजेडी और CPI-CPML एक साथ लड़ रही थी लेकिन फिर भी 4,19,000 ही वोट मिला। तो सोचिए कि 4,19,000 वोट मिला तो 80 से 14 यानी कि तकरीबन 1.5 लाख के अंतर से जो है राजकुमार सिंह जीत गए। अब सवाल यह है कि अगर पवन सिंह को आरजेडी टिकट देती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा रियलाइज हुआ होगा कि अगर पवन सिंह को उनके मनपसंद सीट ना दिया जाए तो पवन सिंह किसी और पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आरजेडी से चुनावी मैदान में पवन सिंह उतरते तो जो आरजेडी और CPI-ML का कोर वोट है वो वहां पर तो मिलता ही। इसके अलावा भोजपुरी के एक पावर स्टार हैं, उनका गृह जिला है तो उसके नाम पर भी अच्छा खासा वोट मिल सकता था। और वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं और राजकुमार सिंह भी राजपूत कम्युनिटी से आते हैं और उसमें से अगर कुछ परसेंट भी वोट को डाइवर्ट करने में पवन सिंह सक्सेस हो जाते तो आरजेडी से भी उनकी जीत जो है वो आसान हो सकती थी। उतनी आसान तो नहीं हो सकती थी लेकिन फिर भी आसान हो सकती थी। और शायद यही डर जो है वो बीजेपी को सता रहा था कि कहीं भैया इनको टिकट नहीं दिया जाए तो पलटे मार के कहीं चले गए तो फिर सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और भी जगहों पर जाकर पवन सिंह प्रचार करते हैं, लोगों का भीड़ इकट्ठा करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी और शायद यही वजह लग रहा है, लोगों को लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है, क्या सच में ऐसा मेंटेलिटी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गई होगी कि अगर उनको मनपसंदीदा जगह पर टिकट नहीं दिया जाता है तो दूसरे पार्टी से जाकर चुनावी मैदान में उतर सकते थे? इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।